अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है कि मैं ठीक हूँ और सब फिट है। तो यहाँ पे जनाब ना आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर करने के लिए। एक नया दिन जो कि हमने कल इंजॉय किया वो शेयर करने के लिए। कुछ इंजॉय किया, कुछ बस इस तरह से मिला जुला। बहरहाल तो यहाँ पे मैं आपको ले चलती हूँ। चकवाल में एक एग्ज़िबिशन थी ओनली वुमेन्स, और कुछ छोटे मतलब बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, लड़के भी जैसे कि 7-8 साल तक के। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब लेडीज़ जो है ना वो आई हुई थी अपना एग्ज़िबिशन के लिए। कुछ बिक भी रहा था काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ खाने पीने के स्टॉल थे। और ये देखिए ये इतनी खूबसूरत मोतियों का ये बना हुआ था, और इस तरह से कुछ सीनरीज थी, कपड़े थे, और जैसे कि मेकअप की चीज़ें और क्रीम्स और ये वो। तो कुछ जो है वो तस्वीरें वगैरह थी। ये टेबल, और इतने खूबसूरत ये टेबल थे यकीन करें। और ये मेरा बेटा जो है ये हाथ लगा लगा के चेक कर रहा था। ये कुछ ट्रेस थी, कुछ इस तरह के टेबल थे, ये बहुत मतलब अच्छे लगे। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब ये जैसे मोतियों की चीज़ें थी, कुछ ऐसे नेट पे बने हुए थे, कुछ वो जो कढ़ाई वाली फ्रेम होती हैं, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से। ये एक जाली है, जाली के ऊपर इन्होंने ये बनाया हुआ है। और काफ़ी सारी पिंडी से आई हुई थी, कुछ लाहौर से भी आई हुई थी। तो अच्छा था, मज़ा आया। हम लोग दिन को खाने के बाद हम लोग गए, और मैं और मेरी बेटी थी और मेरा छोटा बेटा, हमने काफ़ी वहाँ पे इंजॉय किया। कुछ ख़ास खाया पिया नहीं, क्योंकि हम लोग खाना खा के गए हुए थे, और हमें ये खाने का कोई आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पे मतलब इस तरह से खाने के स्टॉल भी होंगे। हम लोग तो बस ये था कि सिर्फ ये देखने वाला, ये लेने वाला इको सिस्टम होगा। लिया हमने कुछ भी नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें ये लोग लेके आए हुए थे ना, ये काफ़ी महंगी भी बिक रही थी। और ये चीज़ जो है ना, ये वैसे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। लेकिन यह है कि इनका जो एक माइनस पॉइंट था ना, वो ये था कि उन चीज़ें ये जो मतलब ये क्रीम्स होती हैं, और या फिर ये जो ये बाकी जो सामान था ना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई अचार है, कोई जैम है, कोई ये वो, और ये चूड़ियाँ शूड़ियाँ रखी हुई। तो इन्होंने ना क्या किया है कि काफ़ी चीज़ें महंगी ये लोग बेच रहे थे, बहुत महंगी। और चकवाल चूँकि एक छोटा सा शहर है, मतलब ये कि अभी ये तरक्की कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसको मतलब ना भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अच्छा लगा। यहाँ पे ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह से ना इन्होंने एग्ज़िबिशन हुई है यहाँ पे। लेकिन ये है कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी महंगी बिक रही थी, काफ़ी महंगी बिक रही थी। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, खाने पीने के स्टॉल हैं, चाय के हैं, ग्रीन टी और कश्मीरी चाय, और ये कैलीग्राफी, और ये सारा कुछ था। लेकिन ये है कि खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी। वो खाने पीने की चीज़ें उसी तरह से जैसे आपको बाहर मतलब चकवाल में जिस तरह का रेट है बाकी चीज़ों का, वो उस तरह से मिल रही थी। लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी महंगी थी। और जिस तरह से आपको ये एक डेकोरेशन पीस, ये आपको एक मस्जिद वाला मीनार सा नज़र आ रहा है, ये 9,000 का उन्होंने लगाया हुआ था। अब 9,000 का ठीक है, बहुत से लोग ले भी लेंगे, लेकिन बहुत सी लोगों से की पहुंच से ना ये चीज़ें दूर थीं। और बहुत से लोग देख के मतलब देख के हाथ लगा के, बेचारे मैंने देखा था कि इतने ज़्यादा लोग थे जो बेचारे हाथ लगा के और देख के और मतलब एक पीछे हो रहे थे कि ज़ाहिर है कीमत नहीं, बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो भी इस दौर में। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये इनका लगा हुआ है बैनर और लोग जो हैं, लेकिन ये फ्री कॉस्ट था, आप मतलब अंदर फ्री जा सकते हैं। मर्दों को अलाउ नहीं था, लड़कों को अलाउ नहीं था। तो ये शोदाब पार्क का ये एक है, दरमियान में पार्क के अंदर है। यहाँ से अगर कोई भी गुजरेगा तो उसको पता चल जाएगा कि जी ये शोदाब पार्क है, ये वाला जो इसका टाइटल सा बनाया है इन्होंने। तो ये बस वैसे अंदर इन्होंने कुछ नाम वगैरह लिखे हुए हैं, कुछ आर्मी के लोगों के, और ये वगैरह मतलब सारा कुछ इस तरह से ना। तो ये जनाब यहाँ पे मज़ा भी आया। लेकिन मैं बहुत से लोगों को देख के मुझे हुआ, मैंने कहा कि बहुत से लोग बेचारे जो है ना वो देखने तो आए हैं, शायद लेने भी आए होंगे, लेकिन ये है कि उनकी पहुँच काफ़ी दूर है। तो कोई भी ऐसा बंदा जिसने एग्ज़िबिशन में, हो सकता है कि अगले साल ये हो, तो किसी ने भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज़ अपनी चीज़ों के रेट थोड़े से नीचे रखें, ताकि
बाकी लोग जो बेचारे देखने आए हैं, इतनी दूर दूर से देखने आए हैं, वो भी कुछ ख़रीद के तो घर लेके जा सकें। तो वहाँ से जनाब हम लोग घर वापस आ गए, और वापस आए तो फिर जनाब फिर मैंने रात को डिनर की तैयारी करनी थी। तो ये जनाब मैं बना रही थी फ्राइड राइस। पहले हमारा प्रोग्राम बना कि जनाब हम करेंगे, पहले मेरा दिल था कि चिकन पुलाव बनाऊं, फिर मेरी बेटी कहती है कि चिकन पुलाव नहीं। पापा ने कहा कि बिरयानी, तो मेरी बेटी कहती है नहीं जी बिरयानी भी नहीं खानी, हमने चिकन पुलाव बहुत खाते हैं, बिरयानी बहुत खाते हैं, तो आज कुछ और बनाओ। मैंने कहा चलें जनाब फिर ट्राई मारते हैं। तो फिर ये है कि पहले मैं मतलब बनाती रहती थी फ्राइड राइस, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे फिर जनाब हमने बनाए फ्राइड राइस, और फिर ये मैंने बच्चों को जो है वो खाना शाना देना था, ये सारा किया। और फिर फ्राइड राइस खा के मतलब बहुत मज़े के बने थे, यकीन करें। इसमें हालांकि जो मतलब मसाले वाला मटेरियल था ना, वो मतलब कम हो गया, क्योंकि एंड टाइम पे हमारा प्रोग्राम जो था वो, पहले तो जैसे मैं चावल फ़र्ज़ करें कि अगर आधा किलो बनाती हूँ तो मतलब ज़्यादा का प्रोग्राम बन गया। तो फिर ये है कि बहरहाल चावल बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के फ्राइड राइस बने। तो क्योंकि अभी खैर मौसम भी है इसका, इसमें जो भी सब्जियां डलती हैं जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, हो गया, प्याज हो गया, सब्ज़ प्याज हो गया, और गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई, मटर हो गए, ये सारी चीज़ें जो फ्राइड राइस में डलती हैं वो इस मौसम में ना अवेलेबल होती हैं। तो इस मौसम में इसको एंजॉय करना चाहिए इसकी असल सब्जियों के साथ, क्योंकि गर्मियों में जैसे गाजरें हो गई, मटर हो गई, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तो मतलब आपको मिलेंगी स्टोर हुई हुई, और उनका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता है। तो असल टेस्ट तो बस ये इसका है। ठीक है जनाब। तो बहरहाल बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे भी याद कीजिएगा कि अगर आपने में से किसी ने भी नहीं बनाया तो इस टाइम पे ना जनाब बनाएं, और ख़ुद भी खाएं और खिलाएं, और मुझे भी दुआएं दें। तो यहाँ पे ये बनाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद ना चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि ये हमने रात को खाना खा लिया था। चाय नहीं, सिर्फ मैंने कहवा बनाया था, वो भी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो गया हुआ था, फ्राइडे सैटरडे को उनका ट्रिप था। तो वहाँ पे बेचारे को वॉमिटिंग शुरू हो गई और पेट में दर्द और ये वो, तो फिर वो मैं उसको ना सैटरडे नाइट को भी मैंने कहवा दिया, दिन को भी दिया, कल भी, फिर कल रात को भी दिया। तो यहाँ पे फिर मेरे बेटे ने कहा कि मामा मुझे कुछ चाहिए, मैं अपनी रखना चाहता हूँ अपना जो बेड का दराज है, साइड टेबल का दराज, मैंने उसमें कुछ रखना है, मेरी चीज़ें ऐसे आगे पीछे हो जाती हैं, तो मुझे कुछ बना के दें, नहीं तो मैं बाज़ार से ना मुझे ला के दें। मैंने कहा लेके आने वाला काम थोड़ा महंगा लगता है, तो ये मैंने काफ़ी सारे जो कार्टन होते हैं, ये मैं ज़्यादातर कोशिश होती है कि पाउच लेके आऊँ, क्योंकि पाउच का जो है ना मुझे हिसाब रहता है कि मैंने कितना ऑयल इस्तेमाल कर लिया हुआ है। और अगर बॉटल हो तो फिर जो है ना वो उसका हिसाब जो है ना मुझे मुझे नहीं समझ ही नहीं आती कि भाई कितना हो चुका है और कितना भी इस्तेमाल हो सकता है। और तो मैं काफ़ी अरसे से ना ये इस्तेमाल कर रही हूँ, पाउच इस्तेमाल कर रही हूँ कि इनके जो कॉटन होते हैं ना वो मैंने संभाल के रख लिए होते हैं कि ये ज़रूरत पड़ जाते हैं। जैसे कि अभी ये मैंने काफ़ी सारे और भी बनाए हैं। तो ये जनाब जो है ना, ये मैंने एक दफ़ा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। तो इसको जनाब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने इसको ये बनाया है, इसके मैंने जो ग्लू है उसके साथ मैंने इसको डबल इसकी सारी इसको मैंने डबल डबल किया है ताकि ये थोड़ा सा मज़बूत बन सके, और मतलब ज़्यादा ये जो है ना वो हिले जुले नहीं। क्योंकि चीज़ें निकालते हुए रखते हुए कभी कभी बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं कि वो मतलब हाथ वगैरह लगता रहता है ये वो। और मैंने इसमें वैसे जो है ना वो कॉटन खड़ा करके इसकी दीवारें वगैरह नहीं बनाई हैं, मैंने इसको मेरे पास एक मैं अभी बता रही थी आपको कि मेरे पास एक ग्रीन टी का टी बैग का एक डब्बा था, वो था, एक मेरे पास परफ्यूम का एक वाइट वाला था, उसको मैंने वो काट के और उस तरह से ना मैंने इनको बीच में फ़िक्स किया है। अच्छा, जब मैं ये लगा रही थी ना तो मेरे पास क्योंकि एक शीट ही पड़ी हुई थी रेड से फूलों वाली, वो भी हमारे घर कहीं से आई थी, मुझे अब याद नहीं है कि काफ़ी टाइम से ना वो पड़ी हुई थी। तो वो जब मैं लगा रही थी तो मेरा बेटा कहता है कि वहाँ पास ये रेड वाली बड़ी अजीब लग रही है, तो ये तो मुझे जो है मैं लड़का हूँ और इस तरह से आपने मुझे ये रेड लगा दी है। मैंने कहा बेटा जी पड़ी हुई यही थी, और फिर ऊपर से रात का भी टाइम है, तो ज़ाहिर है या तो पहले का एक प्रोग्राम हो ना कि भाई ये चीज़ बनानी है, अब ये मुझे अर्जेंट बनाना पड़ा है, मतलब जल्दी में।
तो उसने कहा कि जी रात को बना के रख दें ताकि सुबह तक ये सूख जाए, क्योंकि ठंड भी है तो ज़रा इसको सूखने में टाइम भी लगेगा। तो फिर जो है ना वो, ताकि मैं कल जब स्कूल से वापस आऊँ तो मैंने अपनी इसमें चीज़ें लगा दूँ। अच्छा, एक में मैंने लगा लिया, तो दूसरे में मेरे बेटे ने कहा नहीं, इन सबको ना आप वाइट रहने दें, इसमें आप शीट ना लगाएं, ये बड़ी अजीब सी लग रही है, जैसे लगता है कि मेरी शादी हो रही है। मैंने कहा ये भी ठीक है। बहरहाल ये फिर मैंने उसको ये जल्दी जल्दी में जो है ना वो, बस ये को ख़ास नहीं बना, बस ये है कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि ये ऐसे बनता है, क्योंकि बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत से लोगों को पता भी है। मैं तो बस सिर्फ ये है कि जस्ट मतलब ये मैंने बनाया, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जैसे कि हम आजकल, मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ मैंने क्या बनाया, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। बहुत फ्राइड राइस में मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं आते होंगे, ज़रा बहुत से लोगों को आते हैं। यूट्यूब का दौर है, दौर मतलब जो जिस तरह का दौर जा रहा है यहाँ पे, तो हर चीज़ आपको, मोबाइल हर बंदे के पास है, टच स्क्रीन है, हर बंदे के पास डाटा भी है, वाईफाई भी है, तो ज़ाहिर है फिर मतलब हर बंदा उस हिसाब से चल रहा है। तो मैं तो जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें, तो बहुत मेहरबानी होगी। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे आप सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, बहुत मुझे अच्छा भी लगेगा। और मुझे ये पता चलेगा कि मैंने जो चीज़ बनाई है, या मैं जो वीडियो बना रही हूँ, या कोई भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है जैसे, तो मुझे लगेगा कि शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है। तो ये जनाब एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अगर पसंद आए तो फिर दोबारा कह रही हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।